क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में बड़ी होती है। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इसी कारण आज गंगा स्नान को जिले के गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। बरारी पुल घाट सहित जिले के अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंच रही है और लोग गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। वहीं घाटों की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था नजर नहीं आ रही। मान्यता है कि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके उगते सूर्य को अर्घ्य देना बेहद फलदायी माना जाता है। इसके अलावा दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना लाभदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान और तुलसी पूजन भी लोग करते हैं। आज दिन जो है ना, गंगा नहाने से सर बहुत फायदा होता है, पुण्य होता है। आज का जो कार्तिक पूर्णिमा नहाएगा उसके लिए बहुत फायदा है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा नहाने से सुख शांति मिलता है, संपत्ति होता है घर का, और बहुत सुंदर आज दिन है ना, इसलिए गंगा स्नान करना चाहिए। घाट की स्थिति क्या है? घाट मत पूछिए सर, हम लोग तो फंस गए थे। इतना कमर चला गया था हम लोग की गति में, दलदल में। हम लोग नाव पकड़ के उधर गए, इसके बाद स्नान करके उधर से इधर आए, नाव पर से चढ़ करके। कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है, इतना दलदल है सर की कहने वाला बात नहीं। चंदा देवी। नवगछिया के जगतपति नाथ शिवगंगा में मना देव दीपावली। नवगछिया शहर के गोपाल गौशाला में स्थित श्री 108 श्री जगतपतिनाथ महादेव मंदिर के जलाशय शिवगंगा में धूमधाम से शुक्रवार की शाम को देव दीपावली मनाई गई। मौके पर देव दीपावली का आयोजन जगतपतिनाथ महादेव मंदिर शिवरात्रि कमेटी द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कमेटी के दर्जनों सदस्य सक्रिय रहे। मौके पर मंदिर के पुजारी रंजन बाबा ने बताया कि विगत 5 वर्षों से देव दीपावली का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें शहर के हजारों लोग उपस्थित होकर तेल व घी के दिए जलाते हैं व आरती प्रार्थना कर गंगा महाआरती होती है। वहीं मौके पर उपस्थित अजीत बाबा ने बताया कि इस वर्ष भी धूमधाम से आयोजन किया गया। आयोजन के उपरांत सबों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं मौके पर किशन कुमार, संतोष कुमार, रंजीत, अमर गुप्ता, रामजी गुप्ता, तारकेश्वर गुप्ता, अमित कुमार, श्रीधर शर्मा, संतोष गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, देव प्रसाद गुप्ता सहित कई अन्य उपस्थित थे। भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित। भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक नवगछिया में आयोजित की गई। कार्यक्रम में भागलपुर जिले के सभी ट्रक मालिक शामिल हुए। प्रवक्ता बबलू मंडल ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रविवार की रात से सभी ट्रक मालिक अपनी गाड़ियों का डाला बराबर अंडरलोड परिचालन करेंगे, क्योंकि सड़क पर हो रही दुर्घटना को रोकने और सड़क को बचाना घोंगा रोड जो एकदम जर्जर हो गया है, लोडेड गाड़ियों के कारण बराबर सड़क दुर्घटना होने के कारण अब तक सैकड़ों जानें चली जा रही हैं। ट्रक मालिकों ने कहा कि अंडरलोड और डाला बराबर और तिरपाल बांधकर चलने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। परिचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर प्रशासन सहयोग करे। बिना तिरपाल बांधे और डाला से ऊपर माल रोड करने वाले लोड ट्रक के परिचालन करने वालों पर कार्यवाही हो। ट्रक व्यवसायियों में माइनिंग चालान लेकर चलते हैं, लेकिन मिर्जा चौकी से भागलपुर पहुंचते पहुंचते माइनिंग चालान की वैधता समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप ट्रक मालिकों को अवैध घोषित कर दंडित किया जा रहा है।
इसलिए माइनिंग चालान की समय सीमा की वैधता के विस्तार की व्यवस्था करने की जरूरत है। ट्रक मालिकों ने जर्जर NH 80 सड़क की मरम्मती और अतिक्रमण मुक्त कराए जाने एवं कहलगांव NH 80 पर लगे नो एंट्री को हटाए जाने, पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग ट्रक मालिकों ने की। भागलपुर बाईपास व नवगछिया के महदत्तपुर स्थित टोल प्लाजा के कर्मी मनमानी करते हैं, ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हैं, अंडरलोड गाड़ी को भी घंटों रोक कर रखा जाता है। बैठक में सांसद अजय मंडल ने भी भाग लिया। सांसद ने इन सभी समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष व अन्य लोग मौजूद थे। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नवगछिया के धार्मिक स्थलों में मनी देव दीपावली। नवगछिया सहित आसपास के इलाके के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों में देव दीपावली मनाई गई। शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देश पर लक्ष्मीपुर स्थित आश्रम में 5100 दीप वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रज्वलित किए गए। नगरा के वेंकटेश मंदिर, विषहरी मंदिर, ललितेश्वर महादेव मंदिर नगरह में शिव शक्ति योगपीठ के सदस्य एवं ग्रामीण युवाओं के द्वारा दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई। शिव शक्ति योगपीठ में गुरु माता द्वारा प्रथम दीप मंत्रोच्चार के साथ जलाया गया। देर रात तक आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दीपावली मनी। मौके पर कुंदन सिंह, अनिमेश सिंह, शिव प्रेमानंद जी, प्रेम शंकर भारती, मानवानंद जी, पंडित अनिरुद्ध शास्त्री, पप्पू भगत, केशव, शुभम, सोनू, मानस, पुरुषोत्तम, मुन्नी सिंह, मंटू साहू आदि सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। इधर बैसी स्थित सिद्धपीठ महाशमशानी उग्रकालिका मंदिर में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। देव दीपावली की तैयारी में दिनेश झा, उमेश जायसवाल, बिंदेश्वरी यादव, पप्पू दास, दामोदर यादव सहित कई स्थानीय ग्रामीण भक्तों की मौजूदगी रही। विश्व शौचालय दिवस पर पकड़ा में निकाली गई जागरूकता रैली। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर नवगछिया प्रखंड के पकड़ा पंचायत भवन में बंधन हेल्थ प्रोग्राम के तहत जागरूकता रैली निकालकर खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों से लोगों को अवगत कराया गया। बंधन हेल्थ प्रोग्राम की कर्मी सुष्मिता विश्वास, कंचन कुमारी, पिंकी कुमारी नेतृत्व में महिलाओं के साथ विभिन्न गाँव में रैली के माध्यम से अलग जगाई गई। जागरूकता रैली में शामिल बंधन हेल्थ प्रोग्राम की कर्मी और महिलाओं के हाथ में स्वच्छता संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां लिए लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो, खुले में शौच न जाएं, बीमारियों को दूर भगाएं, स्वच्छता का रखे ध्यान, स्वच्छता से देश बने महान आदि नारे लगाते हुए ग्रामीणों को साफ सफाई के प्रति प्रेरित कर रहे थे। जागरूकता रैली में शामिल कर्मियों ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बनाने के लिए गांव को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सभी अपने घरों में शौचालय बनवाएं और उसे साफ सुथरा रखें और स्वयं व अपने बच्चों को शौचालय में शौच करने की आदत डालें, क्योंकि साफ सफाई से बीमारियां नजदीक नहीं आती हैं। यदि साफ सफाई रहेगी तो मन भी स्वच्छ रहेगा। खुले में शौच करने से मानव शरीर के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में शौचालय का इस्तेमाल करने से ही स्वच्छ गांव की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में नवगछिया PHC के प्रखंड से अनुश्रवण सहायक चंचल कुमार सिंह, ANM आशा कार्यकर्ता, सेविका, पकड़ा पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। छात्र जदयू नवगछिया के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। छात्र जदयू नवगछिया के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती अमन कुमार आनंद के नेतृत्व में ओएसिस इंग्लिश क्लासेस नवगछिया में मनाई गई। अमन कुमार आनंद ने कहा कि देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वो अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व आज सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई थी।
मौके पर उपस्थित काजल कुमारी, मौसम कुमारी, सुशीला कुमारी, अमित यादव, विष्णु कुमार, सुभाष सर, मेराज, नितिन, हिमांशु, सोनू, सिंटू, सौरभ और भी कई छात्र जदयू नवगछिया के कार्यकर्ता मौजूद थे। 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी एक जगह उपस्थित होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन मना रहे हैं। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। नारायणपुर में 8 मृतक के आश्रित को दिया 4-4 लाख रुपए। शुक्रवार को अंचल कार्यालय नारायणपुर में 8 मृतक के आश्रित को सीओ अजय कुमार सरकार ने उनके बैंक खाते पर 4-4 लाख रुपए दिए। मृतक राजेश महतो, आलोक राज, पार्थ कुमार, शैलेंद्र यादव, पुरुषोत्तम शर्मा, अंकित कुमार, कोमल कुमारी, सोनाली कुमारी शामिल हैं। इनके आश्रित क्रमशः पतासी देवी, सोनी देवी, प्रवीण कुमार, रंजू देवी, किरण देवी, बचनेश्वर शर्मा, सजनी देवी के बैंक खाते पर 4 लाख की राशि दी गई है। नारायणपुर में 15 लाख रुपए चोरी के सामान के मामले में प्राथमिकी दर्ज। गुरुवार को प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नगरपारा गांव में चंद्रशेखर सिंह के घर में करीब 15 लाख रुपए का सामान चोरी करने के मामले में चंद्रशेखर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 आरोपित को नामजद किया है। अनुसंधान के क्रम में नगरपारा गांव से एक युवक को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि उससे पूछताछ जारी है। बोले राजद प्रवक्ता, ये किसानों की जीत है, देश की जीत। कृषि विधेयक बिल वापसी को लेकर राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ये किसानों की जीत है, देश की जीत है। ये पूंजीपतियों, उनके रखवालों, नीतीश भाजपा सरकार और उनके अहंकार की हार है। विश्व के सबसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान आंदोलन ने पूंजी परस्त सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आंदोलन जीवियों ने दिखाया कि एकता में शक्ति है, ये सबकी सामूहिक जीत है। उन्होंने कहा, बिहार और देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के खिलाफ राजद की जंग जारी रहेगी। भाजपाई उपचुनाव में हारे तो इन्होंने पेट्रोल डीजल पर दिखावटी ही सही लेकिन थोड़ा सा टैक्स कम किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की हार के डर से तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध करने पर नीतीश भाजपा सरकार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी केस किया था। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष 26 नवंबर से किसान आंदोलनरत थे। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के तुरंत पश्चात किसान हित में राजद किसानों के समर्थन में सड़कों पर थे। इस दिन किसान विरोधी नीतीश भाजपा ने गांधी मैदान में इन कृषि कानूनों का विरोध और किसानों का समर्थन करने पर नेता प्रतिपक्ष सहित राजद के अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। अंततः सत्य और किसानों की जीत हुई। वहीं मौके पर कई राजद नेता ने हर्ष व्यक्त किया है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया जीआरपी पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 54 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। नवगछिया जीआरपी पुलिस ने शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 54 बोतल अंग्रेजी शराब लावारिस अवस्था में बरामद किया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन से तस्कर शराब लेकर जा रहे हैं। पुलिस छापेमारी किया तो शराब बरामद किया गया। पुलिस ने शराब जब्त कर लिया है। अज्ञात आरोपित के विरुद्ध नवगछिया जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवैध शराब को लेकर नवगछिया में चला पुलिस का डंडा।
नवगछिया थाने की पुलिस ने 6 लीटर शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित श्रीपुर भट्टा निवासी रंजन सिंह है। पुलिस ने आरोपित के पास से 6 लीटर देसी शराब बरामद की। आरोपित को एलटीएफ प्रभारी व नवगछिया थाने के यानी हरिशंकर कश्यप ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपित के विरुद्ध नवगछिया थाने में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं रंगरा ओपी पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। इस संबंध में नवगछिया एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओपी क्षेत्र के ज्ञानीदास टोला निवासी विपिन मंडल का गंगा दियारा में शराब की भट्टी चल रही थी। ओपी प्रभारी मेहताब खां अनी चनवीर यादव के द्वारा 20 लीटर देसी शराब, 1100 लीटर अर्धनिर्मित शराब, 5 देगची, गैस चूल्हा, 1 गैस सिलेंडर, एक बड़ा एक छोटा ड्रम बरामद किया गया। अर्धनिर्मित शराब को विनिष्ट किया गया। पुलिस ने आरोपित को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर थाना क्षेत्र के धरहरा निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के घर से देसी शराब बनाने का उपकरण व 25 लीटर देसी शराब बरामद की गई। ये जानकारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। नवगछिया के कदवा में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच हुई मारपीट। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरपुर बाजार निवासी वरुण जायसवाल व विपिन जायसवाल के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गया। मारपीट में वरुण जायसवाल के बाएं जांघ पर गंभीर चोट लगने से जख्मी हो गए हैं। वरुण ने देर शाम कदवा ओपी थाने में लिखित आवेदन देते हुए बताया कि मेरे खेत के मेड़ को विपिन जायसवाल ने जुताई कर मिला लिया। यही बात कहा सुनी करने गए तो विपिन जायसवाल ने अपने भाई अनिल जायसवाल के साथ लाठी से पीट कर बेसुध कर दिया। थानाध्यक्ष चंदन कुमार दुबे ने बताया कि एक पक्ष की ओर से आवेदन मिला है। मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी।